गुड आफ्टरनून एवरीवन। और शुरू करते हैं आज का चैप्टर प्रोबेबिलिटी। क्या है प्रोबेबिलिटी, क्या होता है प्रोबेबिलिटी, कैसे निकालते हैं हम प्रोबेबिलिटी, आओ जरा सीखते हैं। देखो, किसी भी चीज के होने का एक चांस होता है प्रोबेबिलिटी। जैसे कि आज आप सुबह उठे, आपने दरवाजा खोला, बाहर बालकनी में गए और देखा कि मौसम बहुत अच्छा हो रहा है, तो आपने सोचा क्या आज बारिश होगी या फिर आज बारिश नहीं होगी। क्या होगी बारिश होने की प्रोबेबिलिटी, क्या होगी बारिश ना होने की प्रोबेबिलिटी। क्योंकि आपने एक मैच देखते हुए धोनी बैटिंग करने आया, एक नया ओवर शुरू हुआ, आपने कहा देखते हैं इन 6 बॉलों में धोनी कितनी बॉल्स पर 6 मारता है। तो हमने कहा 6 मारने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी, मतलब 6 मारने का चांस क्या होगा, वो ये चैप्टर आपको सिखाएगा। तो प्रोबेबिलिटी क्या होता है, प्रोबेबिलिटी को हम कैसे सीखेंगे, आओ जरा देखते हैं। मैं बहुत डिफरेंट तरीके से आपको प्रोबेबिलिटी सिखा दूंगा और बीच बीच में प्रोबेबिलिटी की कुछ खास बातें भी बताता चला जाऊंगा। तो मेरे हिसाब से इस चैप्टर को सीखने की कोशिश करना, आपको ये चैप्टर बहुत जल्दी बहुत अच्छी तरह से आ जाएगा। तो कोशिश करेंगे एक ही क्लास में इस चैप्टर को खत्म करेंगे। देखो, प्रोबेबिलिटी क्या होता है। प्रोबेबिलिटी किसी भी इवेंट की, ये मतलब एनी इवेंट, कोई भी एनी इवेंट, किसी भी चीज की, बारिश होने की, 6 मारने की, आपके ठीक होने की, एनी इवेंट। प्रोबेबिलिटी ऑफ एनी इवेंट क्या होता है, ध्यान से सुनना मेरी बात। हमारे फेवर में कितनी चीजें हैं, नंबर ऑफ, कैसे निकालते हैं, नंबर ऑफ फेवरेबल outcomes divide by total number of possible outcomes। तो बहुत सारे बच्चों को ये फॉर्मूला समझ ही नहीं आता। सर ये फॉर्मूला है क्या, नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स डिवाइड बाय टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम्स, क्या मतलब है इसका। तो इसको समझने के लिए ये क्या है, आओ सबसे पहले टॉपिक पे चलते हैं। और हमारा सबसे पहला टॉपिक है, ये पहली बात जो मैंने प्रोबेबिलिटी के ऊपर आपको बताई, प्रोबेबिलिटी का एक फॉर्मूला। तो इस पेज को पे 1 लिख के इस पेज को खाली छोड़ दो और आओ हम फर्स्ट टॉपिक पे चलते हैं। इतना जानने के बाद तो आज की क्लास का हमारा टॉपिक है जिसको हमें कवर करना है, वो है पॉइंट्स। देखो ध्यान, पॉइंट्स के अंदर हम एक चीज कवर करेंगे। सबसे पहली चीज, कॉइन्स के अंदर जो सबसे पहली चीज हम पता करेंगे, जो जानने की कोशिश करेंगे, वो है when a coin is tossed, जब एक कॉइन फेंका जाता है, मतलब आपने क्या किया, आपने कॉइन लिया और आपने उस कॉइन को उछाल दिया। अब मैं उस कॉइन को जैसे ही मैंने उछाला, क्या क्या आ सकता है। आपने देखा होगा जब 2 क्रिकेट टीम्स के बीच एक मैच होता है तो सबसे पहले बैटिंग और बॉलिंग के लिए एक कॉइन टॉस किया जाता है। तो उन्होंने एक कॉइन टॉस किया, क्या क्या आ सकता है। आप कहोगे सर या तो हेड आ सकता है या फिर टेल आ सकता है। ध्यान से मेरी बात सुनना, जो जो आ सकता है उसको क्या कहते हैं, उसको कहते हैं सैंपल स्पेस। सैंपल स्पेस वो जगह होती है जहां पर टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम्स आते हैं। तो सैंपल स्पेस में क्या आता है, टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम्स। तो सैंपल स्पेस में क्या आएगा, जो जो आ सकता है। क्या क्या आ सकता है, हेड आ सकता है या फिर टेल आ सकता है। डन, इतनी बात समझ में आई हमें। अब यहां पर पहला क्वेश्चन बनता है और वो पहला क्वेश्चन है प्रोबेबिलिटी ऑफ हेड क्या होगी। आपने कहा सर प्रोबेबिलिटी कैसे निकालते हैं, सिखाओ। मैंने कहा ध्यान से सुनो, प्रोबेबिलिटी हेड मतलब हमारे फेवर में कौन है, हमारे फेवर में हेड है। अब बताओ एक सिक्का उछालने पर हेड कितनी बार आ सकता है। तुम कहोगे सर एक सिक्का उछालने पर हेड एक ही बार तो आ सकता है। तो मैंने कहा हमारे फेवर में क्या है, एक बार हेड।
टोटल कितनी चीजें आ सकती हैं? हेड भी आ सकता है, टेल भी आ सकता है। तो डिवाइड बाय टोटल इज इक्वल टू 2। प्रोबेबिलिटी ऑफ हेड हो गई 1/2। और इसी के साथ दूसरे क्वेश्चन पे चलते हैं। प्रोबेबिलिटी ऑफ टेल। और प्रोबेबिलिटी ऑफ टेल क्या होगी? आप कहोगे टेल कितनी बार आ सकता है? एक सिक्का उछालने पर टेल कितनी बार आ सकता है? एक बार। मगर टोटल कितनी चीजें आ सकती हैं? 2। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ टेल भी हो गई 1/2। एक क्वेश्चन आया पेपर में, when a coin is tossed find probability of no head। एक भी हेड नहीं आया। इसका मतलब आपने सिक्का उछाला, एक भी हेड नहीं आया, तो इसका मतलब टेल आया। क्योंकि अगर हेड नहीं आया, अगर हेड नहीं आया, अगर हेड नहीं आया तो फिर क्या आया? इसका मतलब टेल आया। बहुत सारे बच्चे इसकी प्रोबेबिलिटी 0/2 लिख देते हैं, जो कि एक गलत आंसर है। ध्यान से मेरी बात समझने की कोशिश करो। कहता है एक एक सिक्का उछाला, एक भी हेड नहीं आया। हमने कहा ऑब्वियस सी बात है, जब हेड नहीं आया तो फिर क्या आया होगा? टेल आया होगा। तो फिर इसका मतलब प्रोबेबिलिटी ऑफ नो हेड क्या हो गई? 1/2। क्योंकि टेल आने की प्रोबेबिलिटी क्या होती है? 1/2। अगर मैं बोल दूं प्रोबेबिलिटी ऑफ नो टेल या जीरो टेल, एक भी टेल नहीं आई। एक भी टेल मतलब, अरे जब आपने सिक्का उछाला टेल नहीं आया, तो फिर क्या आया? हेड आया। इसका मतलब प्रोबेबिलिटी क्या हुई? 1/2। पहला टॉपिक यहाँ पर खत्म होता है और दूसरे टॉपिक की तरफ चलते हैं। 2 मिनट रुक जाओ, मैं नोट करने का टाइम दूंगा आपको, चिंता करने की कोई बात नहीं है आपकी। When two coins are tossed, when two coins are tossed simultaneously। ये क्या बात हुई? साइमल्टेनियसली का मतलब क्या होता है सर? मैंने कहा साइमल्टेनियसली का मतलब होता है एक साथ। अब क्या पूछ रहा है वो पूछ रहा है कि, वो बोल रहा है कि जब 2 कॉइन्स फेंके गए एक साथ, तो बताओ सैंपल स्पेस क्या होगा? देखो, मैथ्स इमेजिनेशन है। जितना अच्छा इमेजिन करोगे उतना अच्छा मैथ्स आपको आ जाएगा। अरे बहुत आसान है, पबजी से भी आसान है मैथ्स। अगर आपको पबजी आसान लगती है तो आपको मैथ्स तो बहुत आसान लगेगा, और प्रोबेबिलिटी तो पबजी से बहुत आसान है। तो हमने कहा सैंपल स्पेस क्या होता है? आप इमेजिन करो, एक कॉइन आपके हाथ में, एक कॉइन आपके दोस्त के हाथ में, आपके भाई के हाथ में, आपकी बहन के हाथ में। सोचो, आप दोनों ने एक एक सिक्का उछाला एक साथ, एक एक सिक्का फेंका एक साथ, मतलब एक एक सिक्का एक साथ। और जब आप लोगों ने 2 सिक्के फेंके एक साथ, तो दोनों सिक्कों पर हेड आ गया। क्या पॉसिबल है ये? आपने कहा सर बिल्कुल पॉसिबल है। मेरे सिक्के पर हेड आ गया, मगर मेरे दोस्त के सिक्के पर टेल आ गया। मेरे सिक्के पर टेल आ गया और मेरे दोस्त के सिक्के पर हेड आ गया, और हम दोनों के सिक्कों पर टेल आ गया, और कुछ पॉसिबल नहीं है। यही 4 चीजें तो पॉसिबल है। क्या दोनों के सिक्कों पर हेड आ जाएंगे, या एक हेड आएगा, एक टेल आएगा, या टेल आएगा हेड आएगा, या दोनों टेल आएंगे? आओ प्रोबेबिलिटी क्वेश्चन नंबर 1 के ऊपर चलते हैं। प्रोबेबिलिटी ऑफ 2 हेड। दोनों सिक्कों पर हेड आ जाए, इसकी प्रोबेबिलिटी क्या है? 2 हेड कितनी बार आ सकते हैं? एक बार ही तो आ सकते हैं। मगर टोटल कितनी चीजें आ सकती हैं? 1 2 3 4। टोटल 4 चीजें आ सकती हैं। प्रोबेबिलिटी ऑफ 2 टेल। 2 टेल कितनी बार आ सकता है? एक बार आ सकता है। टोटल कितनी चीजें आ सकती हैं? 4 चीजें आ सकती हैं। प्रोबेबिलिटी ऑफ 1 टेल। एक टेल कितनी बार आ सकता है? एक टेल आएगा या तो हेड टेल में या टेल हेड में। इसका मतलब 2 बार आ सकता है एक टेल 4 में से। क्वेश्चन नंबर 4, प्रोबेबिलिटी ऑफ 0 टेल कितनी बार? एक भी टेल नहीं आया, तो इसका मतलब क्या आया? एक भी टेल नहीं आया, इसका मतलब क्या आया? इसका मतलब दोनों हेड आए, और इसका मतलब दोनों हेड की प्रोबेबिलिटी 1, क्योंकि दोनों हेड एक ही बार आ सकते हैं। टोटल कितनी चीजें आ सकती हैं? 4। प्रोबेबिलिटी ऑफ, ध्यान तो सुनना, 1 हेड। एक हेड कितनी बार आ सकता है? 2 बार आ सकता है। हेड टेल
और टेल हेड 2/4, 1/2, 2/4 को काटो 1/2। क्वेश्चन नंबर 6, प्रोबेबिलिटी ऑफ 0 हेड, एक भी हेड नहीं आया, तो फिर क्या आया इसका मतलब? इसका मतलब दोनों टेल आए, इसका मतलब दोनों टेल आए, तो इसका मतलब दोनों टेल कितनी बार आ सकते हैं? एक बार 4 में से। क्वेश्चन नंबर 7, प्रोबेबिलिटी ऑफ 3 टेल, 2 सिक्के उछाले और आप कह रहे हो 3 टेल आ गए। सर पॉसिबल नहीं है, पॉसिबल ही नहीं है। मैंने कहा क्यों? आपने कहा सर सोचो एक बार, आप कह रहे हो 2 सिक्के उछाले, 3 टेल आ ही नहीं सकते, मैक्सिमम 2 टेल आ सकते हैं। तो मैंने कहा फिर 3 टेल की प्रोबेबिलिटी क्या होगी? आपने कहा जब आ ही नहीं सकते 3 टेल, तो 0/4 विच इज इक्वल टू 0, प्रोबेबिलिटी होगी ही नहीं, 0 प्रोबेबिलिटी है, तो आ ही नहीं सकता। ठीक है सर, समझ गए हम। तो अब हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। अभी तक हमने क्या सीखा? एक सिक्का जब उछलता है, वन कॉइन इज टॉस्ड, जब एक सिक्का उछाला जाता है तो क्या क्या आ सकता है? हेड आ सकता है, टेल आ सकता है। तो प्रोबेबिलिटी हमने कुछ 4 क्वेश्चंस की देखी, फिर हमने 7 क्वेश्चंस किए जब 2 कॉइन्स टॉस हुए, तब क्या क्या हो सकता है? तब दोनों सिक्कों पे, दोनों कॉइन्स पर हेड हेड आ सकता है। एक कॉइन पर हेड आ गया, दूसरे कॉइन पे टेल आ गया, पहले कॉइन पे टेल आ गया, दूसरे कॉइन पे हेड आ गया, दोनों कॉइन पे टेल आ गया। और कुछ पॉसिबल है? और कुछ पॉसिबल नहीं है। तो हमने कहा प्रोबेबिलिटी ऑफ 2 हेड, 2 टेल, 1 टेल, 0 टेल, 1 हेड, 0 हेड, 3 टेल। तो 2 हेड, 2 हेड कितनी बार आए? 4 में से एक बार। टोटल कितनी चीजें आ रही है? 1 2 3 4। कितना आसान है। और नेक्स्ट टॉपिक है हमारा व्हेन। Three coins are tossed, सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक जो उठ करके बिल्कुल सेम आ जाएगा क्लास 10th में। पर 10th क्लास की प्रोबेबिलिटी मैं शुरू करूं पढ़ानी, तो मुझे ये कॉइन्स पूरा पूरा पढ़ाना पड़ेगा, क्योंकि 3 coins are tossed 10th क्लास में भी है। When 3 coins are tossed simultaneously, जब 3 सिक्के एक साथ फेंके जाते हैं तब क्या होता है? बड़े काम की बात है। इसका सैंपल स्पेस क्या होगा? बड़े काम की बात है। देखो, इसका सैंपल स्पेस जानने के लिए सबसे पहले आपको अपने हिसाब से इसका सैंपल स्पेस बनाना पड़ेगा, क्योंकि जब तक आप गलती नहीं करोगे तब तक मैं उस गलती को सुधार नहीं पाऊंगा। तो इसलिए पहले ही गलती कर लो ताकि वो गलती आप सुधार लो फटाफट, और इसका सैंपल स्पेस आप बनाओ। और इसका सैंपल स्पेस बनाने का एक जबरदस्त तरीका मैं आपको दूंगा, और वो तरीका जब आप सीख लोगे तो इसका सैंपल स्पेस आपके लिए बिल्कुल भी मुश्किल नहीं होगा। एक बार कोशिश करो, आप सैंपल स्पेस बनाओ, वीडियो को पॉज करो, सैंपल स्पेस बनाओ, फिर वीडियो को ऑन करना है। जल्दी से वीडियो को पॉज करो एंड यूज योर माइंड। कोई बात नहीं, जैसा भी सैंपल स्पेस निकले एक बार सैंपल स्पेस जरूर लिखो। जब मैं कह रहा हूं तो मेरी बात मानो, आपको बहुत फायदा होगा। एक बार सैंपल स्पेस जो आपके मन में आ रहा है वो सैंपल स्पेस लिखो, फिर मैं बताऊंगा इसका सैंपल स्पेस क्या होगा। फिर आप मैच करना कि आपका सैंपल स्पेस मेरा सैंपल स्पेस सही है नहीं है। अगर सही नहीं होगा तो आप उसमें करेक्ट करो और उससे सीखो कि कैसे सैंपल स्पेस बनाया जाता है। तो बहुत सारे बच्चों ने बहुत कोशिश की होगी और बहुत सारे बच्चों ने सैंपल स्पेस लिखा होगा अपने हिसाब से, मगर जब आपने लिखा होगा तो आपने बेशक सही लिखा होगा, मगर इसका बनाने का, सैंपल स्पेस बनाने का एक तरीका है, एक ऑर्डर है। अगर वो ऑर्डर आप फॉलो करोगे तो आपका सैंपल स्पेस कभी गलत नहीं होगा। कैसे? जैसे कि सबसे पहले तीनों सिक्कों पर हेड आ सकते हैं, 3 हेड आ सकते हैं, आ सकते हैं, आ सकते हैं। एक काम खत्म, 3 हेड का काम खत्म। अब 3 हेड के बाद कितने हेड आ सकते हैं? 2 हेड आ सकते हैं, 2 हेड आ सकते हैं। ध्यान सुनना, 2 हेड आ गए, साथ में टेल आ गया। और कैसे हो सकता है 2 हेड? 2 हेड आ गए, बीच में टेल आ गया, पहले टेल आ गया, फिर 2 हेड आ गए। 3 हेड का काम खत्म, 2 हेड का काम खत्म, एक हेड पे आ जाओ।
एक हेड तो दोनों टेल, एक हेड और कहां आ सकता है, बीच में आ सकता है, आसपास टेल। और क्या हो सकता है, पहले दो टेल आ जाए फिर हेड आ जाए। तीन हेड का काम खत्म, दो हेड का काम खत्म, एक हेड का काम खत्म, जीरो हेड मतलब तीनों टेल, और सैंपल स्पेस खत्म। तो देखना कॉमन मिस्टेक क्या होती है, सब एच पहले लिखते हैं, साथ ही लिख देते हैं टीटीटी। तो उससे क्या होता है कि हम सैंपल स्पेस बना तो देते हैं मगर एक तरीका फॉलो नहीं कर पाते, जल्दी नहीं बना पाते, सोचते रहते हैं कि क्या रह गया, कौन सी ऐसी चीज है जो रह गई। तो सोचने से अच्छा ये है कि एक तरीका फॉलो करो और सैंपल स्पेस बना लो। अब देखो यहाँ पर मैं आपको बहुत अच्छे क्वेश्चन सिखाऊंगा। क्वेश्चन नंबर 1, प्रोबेबिलिटी ऑफ 3 हेड। तो 3 हेड की प्रोबेबिलिटी क्या होगी, 3 हेड कितनी बार आ सकते हैं, एक ही बार तो आ सकते हैं, 1/8। टोटल कितनी चीज आ सकती है, 8। क्वेश्चन नंबर 2, प्रोबेबिलिटी ऑफ 2 हेड। 2 हेड कितनी बार आ सकता है, 3 बार, 2 हेड टेल, 2 हेड टेल, 2 हेड टेल, 3/8। क्वेश्चन नंबर 3, प्रोबेबिलिटी ऑफ 1 हेड। एक हेड कितनी बार आ सकता है, 3 बार, एक हेड दोनों टेल, एक हेड दो टेल, एक हेड दो टेल। क्वेश्चन नंबर 4, एक भी हेड ना आए, 0 हेड, क्या हो सकता है, प्रोबेबिलिटी ऑफ 0 हेड क्या होगा, एक भी हेड नहीं आया मतलब तीनों टेल आ गए, 1/8। बिल्कुल ठीक। क्वेश्चन नंबर 5 पे आ जाते हैं, प्रोबेबिलिटी ऑफ 3 टेल। क्वेश्चन नंबर 6 पे आ जाते हैं, प्रोबेबिलिटी ऑफ 2 टेल। क्वेश्चन नंबर 7 पे आ जाते हैं, प्रोबेबिलिटी ऑफ 1 टेल। क्वेश्चन नंबर 8 पे आ जाते हैं, प्रोबेबिलिटी ऑफ 0 टेल। तो यहां पर बेसिक क्वेश्चंस इस 3 कॉइन सा टॉस साइमल्टेनियसली के ऊपर खत्म होते हैं। तो 3 टेल की प्रोबेबिलिटी 1/8, 2 टेल की प्रोबेबिलिटी 3/8, 1 टेल की प्रोबेबिलिटी 3/8, 0 टेल की प्रोबेबिलिटी तीनों हेड 1/8। अब दो वर्ड्स का मतलब सीखेंगे और फिर आगे बढ़ेंगे। पहला वर्ड है मेरा एटलीस्ट। अब ध्यान से मेरी बात सुनना, ये वर्ड्स के मतलब आपको तब समझ में आएंगे। और दूसरा वर्ड है मेरा एटमोस्ट। देखो ये 9th क्लास में एक बहुत अलग बात है, तो इसके ऊपर पेपर में क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। तो ध्यान से इन वर्ड्स के मतलब समझना, ध्यान सुनना। मैं एक शादी में गया पीयूष के साथ, और जब मैं एक शादी में गया पीयूष के साथ तो पीयूष कहता सर एक बात बोलूं, बुरा तो नहीं मानोगे। मैंने कहा बोलो यार। कहता सर देख लो। मैंने कहा बोलो। कहता है पीयूष कहता है सर आज मैं एटलीस्ट 5 गुलाब जामुन खाऊंगा। मैंने कहा अच्छा, इसका मतलब पीयूष तुम्हारा कहने का मतलब है कि तुम कम से कम 5 गुलाब जामुन खाओगे, मतलब 5 तो तुम खाओगे ही खाओगे, उससे ज्यादा भी खा सकते हो। तो एटलीस्ट का मतलब क्या हुआ, एटलीस्ट का मतलब हुआ, ध्यान से सुनना, एटलीस्ट का मतलब क्या हुआ, कम से कम 5 गुलाब जामुन। कम से कम 5 गुलाब जामुन मतलब 5 या 5 से ज्यादा। अब मैं एक दिन पुलकित के साथ मोमोज खाने चला गया। अब पुलकित जी वहां पर मुझे कहते हैं कि सर मैं एटमोस्ट 2 प्लेट मोमोज खाऊंगा। मैंने कहा क्या कहने का मतलब है तुम्हारा। कहता सर ज्यादा से ज्यादा 2 प्लेट खाऊंगा। 2 प्लेट भी खा सकता हूँ, 1 प्लेट भी खा सकता हूँ, क्या पता खाऊं ही ना, मगर ज्यादा से ज्यादा अगर खाऊंगा ना तो 2 ही खाऊंगा, 2 से ज्यादा नहीं खाऊंगा। तो बात को समझने की कोशिश करो, एटमोस्ट का मतलब ज्यादा से ज्यादा। और इसको अपने साथ एग्जाम्पल में जोड़ लो, कोई भी एग्जाम्पल में।
ज्यादा से ज्यादा 2 प्लेट मोमोज का मतलब 2 प्लेट या उससे कम। अगर आपने ये 2 बातें मन में बिठा ली, कम से कम, ज्यादा से ज्यादा, मैंने कहा एटलीस्ट 2 हेड, आपने कहा कम से कम 2 हेड, 2 हेड या 2 से ज्यादा हेड, 2 हेड प्लस 3 हेड, क्योंकि 2 से ज्यादा 3 आ सकते हैं। मैंने कहा एटमोस्ट 1 टेल, आपने कहा 1 टेल या उससे कम, तो उससे कम क्या हो सकती है? 0 टेल, तो 1 टेल प्लस 0 टेल। मैंने कहा एटमोस्ट 3 हेड, आपने कहा एटमोस्ट 3 हेड, इसका मतलब ज्यादा से ज्यादा 3 हेड, 3 हेड या 3 से कम हेड, 3 हेड, 3 से कम 2 हेड, 2 से कम 1 हेड, एक हेड से कम प्लस 0 हेड। तो हमने कहा इसके ऊपर क्वेश्चन करेंगे। अब हम ये 2 जो वर्ड्स हैं बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड्स हैं इस टॉपिक के अंदर। तो आओ देखते हैं कुछ क्वेश्चंस। क्वेश्चन नंबर 9 इस टॉपिक के ऊपर, पहला क्वेश्चन, प्रोबेबिलिटी ऑफ एटलीस्ट 1 हेड, 1 हेड की प्रोबेबिलिटी क्या होगी? 1 हेड की नहीं है, एटलीस्ट 1 हेड। अब देखो एटलीस्ट का मतलब क्या होता है? कम से कम 1 हेड आना चाहिए, 1 हेड आए या उससे ज्यादा हेड भी आ सकते हैं। 1 हेड के बाद 2 हेड प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ 3 हेड, क्योंकि 2 से ज्यादा 3 आ सकते हैं, क्योंकि 3 से ज्यादा 4 हेड नहीं आ सकते, क्योंकि हमने 3 ही सिक्के उछाले हैं। प्रोबेबिलिटी ऑफ 1 हेड 3/8, प्रोबेबिलिटी ऑफ 2 हेड 3/8, प्रोबेबिलिटी ऑफ 3 हेड 1/8, 7/8। क्वेश्चन नंबर 10, प्रोबेबिलिटी ऑफ एटलीस्ट 2 टेल। अब एटलीस्ट 2 टेल में कितनी टेल आएंगी? पहले तो 2 टेल आएंगी, अब 2 टेल या उससे ज्यादा या उससे कम। भाई मैं कम से कम 2 प्लेट छोले भटूरे खाऊंगा, मतलब 2 प्लेट या उससे ज्यादा, 2 प्लेट छोले भटूरे खाऊंगा और फिर सारा दिन कुछ नहीं खाऊंगा। 2 प्लेट या उससे ज्यादा, तो एटलीस्ट 2 टेल का मतलब 2 टेल या उससे ज्यादा। अब उससे ज्यादा कितनी टेल हो सकती है? 3 तो सिक्के उछाले हैं, उससे ज्यादा 3 टेल हो सकती है। आपने कहा सर बिल्कुल ठीक, प्रोबेबिलिटी ऑफ 2 टेल, प्रोबेबिलिटी ऑफ 2 टेल होता है 3/8, प्रोबेबिलिटी ऑफ 3 टेल होता है 1/8, और ये हो गया 4/8। आंसर इज 1/2। क्वेश्चन नंबर 11, प्रोबेबिलिटी ऑफ एटमोस्ट 2 हेड। अब प्रोबेबिलिटी ऑफ एटमोस्ट 2 हेड का मतलब क्या है? एटमोस्ट का मतलब ज्यादा से ज्यादा 2, मतलब 2 या 2 से कम। 2 से कम क्या हो सकता है? 1 हेड हो सकता है, 0 हेड हो सकता है। मैं आज ज्यादा से ज्यादा मम्मी 2 रोटी खाऊंगा, मतलब या तो 2 रोटी खाऊंगा या उससे कम भी खा सकता हूँ, एक भी खा सकता हूँ, क्या पता खाऊं ही ना। मम्मी रात को घर आऊंगा, दोस्तों के पास जा रहा हूं, मगर जब आऊंगा तो ज्यादा से ज्यादा 2 रोटी खाऊंगा। मम्मी ने कहा इसका मतलब बेटा समझ गई मैं तेरी चालाकियां, वहां से खा पी के आ जाएगा और यहाँ के कहेगा मम्मी मैंने कहा था ना आपको मैं एटमोस्ट 2 रोटी खाऊंगा, इसका मतलब यह है कि मैं क्या पता ना भी खाऊं, इसलिए मैंने नहीं खाई। तो समझ गए, बहुत सारे बच्चे इस वर्ड का गलत यूज भी करते हैं। तो मगर आपको तो वर्ड के बारे में समझना है, मैं बार बार समझा रहा हूँ, एटलीस्ट एटमोस्ट एटलीस्ट एटमोस्ट एटलीस्ट एटमोस्ट। प्रोबेबिलिटी ऑफ 2 हेड 1/8 नहीं, 3/8, प्रोबेबिलिटी ऑफ 1 हेड 3/8, प्रोबेबिलिटी ऑफ 0 हेड 1/8, 7/8। क्वेश्चन नंबर 12, प्रोबेबिलिटी ऑफ एटमोस्ट 3 हेड, एटमोस्ट 3 हेड मतलब 3 हेड, ज्यादा ज्यादा 3 या 3 से कम क्या हो सकते हैं? 2 हेड भी हो सकते हैं, 1 हेड भी हो सकता है, और प्रोबेबिलिटी ऑफ 0 हेड भी हो सकते हैं। 3 हेड की प्रोबेबिलिटी 1/8, 2 हेड की प्रोबेबिलिटी 3/8, 1 हेड की प्रोबेबिलिटी 3/8, और 0 हेड की प्रोबेबिलिटी 1/8, और ये हो गया 8/8 इक्वल टू 1। हमने क्या देखा?
हमने एटलीस्ट एटमोस्ट तो देखा, मगर हमने ये देखा कभी कभी प्रोबेबिलिटी 0 भी हो सकती है, हमने ये देखा कभी कभी प्रोबेबिलिटी 1 भी हो सकती है, मगर ना 0 से कभी छोटी हुई प्रोबेबिलिटी, ना कभी 1 से बड़ी हुई। तो इसलिए याद रखना, प्रोबेबिलिटी एक ऐसी चीज है जो छोटी किससे होती है, 1 से, और बड़ी किससे होती है, 0 से, और बराबर किसके होती है, 0 के, और बराबर किसके हो सकती है, 1 के। मतलब प्रोबेबिलिटी ऑफ एनी इवेंट लाइज बिटवीन 0 एंड 1। प्रोबेबिलिटी कैन नेवर बी नेगेटिव, कभी भी प्रोबेबिलिटी नेगेटिव नहीं हो सकती। मैं कहना चाहता हूं कि आज बारिश आएगी या नहीं आएगी, -40% चांस है, ऐसा कभी हुआ, नहीं हुआ। -40% चांस है बारिश आएगी, ऐसा नहीं हुआ। प्रोबेबिलिटी कैन नेवर बी नेगेटिव, प्रोबेबिलिटी कभी भी किसी भी चीज की नेगेटिव नहीं हो सकती। यहां पर हमने एक बात ये भी सीखी, प्रोबेबिलिटी कैन नेवर बी नेगेटिव, प्रोबेबिलिटी कैन नेवर बी ग्रेटर देन 1, 1 से बड़ी नहीं हो सकती, 1 के बराबर हो सकती है। क्यों? लॉजिक सोचो ना, जितने आपके फेवर में है उतने टोटल है, मैक्सिमम यही हो सकता है। आपके फेवर में ज्यादा और टोटल उससे कम हो, ऐसा कभी हो ही नहीं सकता। टोटल तो हमेशा ज्यादा ही होगा फेवर से, ज्यादा से ज्यादा कभी कभी फेवरेबल टोटल के बराबर हो जाएंगे, ज्यादा से ज्यादा, उससे ज्यादा क्या हो सकता है, उससे ज्यादा कुछ नहीं हो सकता। तो याद रखना, प्रोबेबिलिटी ऑफ एनी इवेंट कैन बी इक्वल टू 0, इक्वल टू 1 एंड ग्रेटर देन 0 बट लेस देन इक्वल टू 1। तो यहाँ पर हमने एक चीज और सीखी, और यहाँ पर हमारा कॉइन्स खत्म होता है, एक टॉपिक खत्म होता है। अब हम आएंगे डाइस के ऊपर। तो यहाँ पर हमारा एक टॉपिक आकर खत्म होता है, तो कॉइन्स के ऊपर बात आज खत्म होती है। तो हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है प्रोबेबिलिटी में, वो है डाइस। और डाइस इज लूडो का गीटा। हम सब ने बचपन में गेम खेली हुई है लूडो और स्नेक्स एंड लैडर्स। उसमें हम एक गीटा यूज करते हैं जिसको गीटा बोला जाता है, कोई डाइस बोलता है, कोई डाई बोलता है। तो आओ जरा जानते हैं क्या होता है जब एक डाइस फेंकी जाती है। तो सर एक डाइस जब फेंकी जाती है तब क्या होता है, आओ जरा जानते हैं। है ना, डाइस इज थ्रोन। आपने क्या किया, एक लूडो का गीटा फेंका, क्या क्या आ सकता है। सैंपल स्पेस के बारे में बात करते हैं कि सैंपल स्पेस, सैंपल स्पेस एक वो जगह होती है जहां पर टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम्स आते हैं। तो कोई बता सकता है कि जब हम एक डाइस फेंकेंगे तो क्या क्या आ सकता है। आपने कहा बिल्कुल ठीक कहा, 1 आ सकता है, 2 आ सकता है, 3 आ सकता है, 4 आ सकता है, 5 आ सकता है, सर 6 आ सकता है, सर 7 आ सकता है। अरे बुद्धू 7 थोड़ी आ सकता है। आपने कहा सर क्यों, डाइस में 7 होता है क्या, नहीं होता। तो 7 आ सकता है, नहीं आ सकता। एक गीटा फेंकने पर 7 नहीं आ सकता, 1 से लेकर 6 तक ही नंबर्स आ सकते हैं। इसके ऊपर बहुत सारे क्वेश्चंस बनते हैं। मेरा पहला क्वेश्चन, सबसे आसान क्वेश्चन, प्रोबेबिलिटी ऑफ इवन नंबर। कोई मुझे बता सकता है इवन नंबर, आप सब मुझे बता सकते हो कि इवन नंबर की प्रोबेबिलिटी कितनी होगी। प्रोबेबिलिटी होती क्या है, हमारे फेवर में क्या है, इवन नंबर। कितने इवन नंबर्स हैं, 1 से लेकर 6 तक कितने इवन नंबर्स हैं, 2 4 6, 3 इवन नंबर्स हैं। कितने में से, 6 में से, और आंसर आ गया 1/2। क्वेश्चन नंबर 2, प्रोबेबिलिटी ऑफ ऑड नंबर। अब मुझे बताओ ऑड नंबर की प्रोबेबिलिटी क्या होगी, कि ऑड नंबर कितने हैं, 3 ही तो है, 1 3 और 5। कितने में से, 6 में से। हमारे फेवर में ऑड नंबर कितनी बार आ सकते हैं, 3 बार आ सकते हैं क्योंकि 3 है, और डिवाइड बाय टोटल कितनी चीजें आ सकती हैं, 6 चीजें आ सकती है, 1/2। अब क्वेश्चन बड़े मजेदार शुरू होते हैं, और क्वेश्चन नंबर 3 कहता है प्रोबेबिलिटी ऑफ प्राइम नंबर। कि प्राइम नंबर की प्रोबेबिलिटी क्या होगी। सर प्राइम नंबर क्या होते हैं, अरे आओ जरा जान लेते हैं प्राइम नंबर्स क्या होते हैं। प्राइम नंबर्स वो नंबर्स होते हैं जिनके सिर्फ
दो फैक्टर्स होते हैं, एक 1 और एक नंबर इटसेल्फ, खुद अपना नंबर ही उसका फैक्टर होना। जैसे कि 4 एक ऐसा नंबर है जिसके फैक्टर 1 भी है, 2 भी है और 4 खुद भी है, तो ये एक प्राइम नंबर नहीं हुआ। तो प्राइम नंबर पहला हुआ 2, क्योंकि 2 एक ऐसा नंबर है जिसके सिर्फ दो फैक्टर्स हैं। और अगला प्राइम नंबर हुआ 3, और अगला हुआ 5 और 7। 9 नहीं हो सकता, 9 के दो नहीं 3 फैक्टर्स होते हैं, 3 भी आ जाता है। अगला 11, 13 एंड सो ऑन, ये प्राइम नंबर्स की लिस्ट है। अब बात आती है कॉम्पोजिट नंबर्स क्या होते हैं। सर कॉम्पोजिट नंबर्स क्या होते हैं, ये भी एक क्वेश्चन पूछा जा सकता है। 10th क्लास में बहुत कॉमन होते हैं क्वेश्चन, मगर 9th क्लास में भी पूछे जाते हैं। सर कॉम्पोजिट नंबर्स क्या होते हैं, जिनके वो नंबर जिनके मोर देन 3 फैक्टर्स होते हैं, जिनके 3 से ज्यादा फैक्टर्स होते हैं, उनको हम जिनके 2 से ज्यादा फैक्टर्स होते हैं उनको हम कॉम्पोजिट नंबर्स कहते हैं। तो ऐसा कौन सा ऐसा नंबर है जिसके 2 से ज्यादा फैक्टर है? 4 एक ऐसा नंबर है जिसके 2 से ज्यादा फैक्टर है। 1 2 4 3 फैक्टर्स हैं, 2 से ज्यादा फैक्टर्स जैसे हुए आप हो गए कॉम्पोजिट नंबर। तो पहला कॉम्पोजिट नंबर 4, फिर दूसरा कॉम्पोजिट नंबर 6, तीसरा कॉम्पोजिट नंबर 8, फिर कॉम्पोजिट नंबर 9, 10 एंड सो ऑन। तो फर्स्ट प्राइम नंबर इज 2, फर्स्ट प्राइम नंबर इज 2 एंड फर्स्ट कॉम्पोजिट नंबर इज 4। तो क्वेश्चन आया हमारे पास, प्राइम नंबर क्या हो, प्रोबेबिलिटी ऑफ प्राइम नंबर। ऐसे नंबर जिनके सिर्फ 2 फैक्टर हो। तो 1 से लेकर 6 में ऐसे कौन कौन से नंबर्स हैं जिनके सिर्फ 2 फैक्टर्स हैं? एक 2 है, एक 3 और एक 5 है। तो 3 नंबर ऐसे हैं जो प्राइम है 6 में से। आंसर आ गया 1/2। चलते हैं आगे क्वेश्चन नंबर 4 पे। प्रोबेबिलिटी ऑफ कॉम्पोजिट नंबर्स। कॉम्पोजिट नंबर की प्रोबेबिलिटी क्या होगी? कॉम्पोजिट नंबर की प्रोबेबिलिटी क्या होगी? कौन कौन से नंबर्स कॉम्पोजिट नंबर्स होते हैं? वो नंबर्स जिनके 2 से ज्यादा फैक्टर हो। तो कितने नंबर कॉम्पोजिट है? हमने कहा सर 4 और 6, दो ही तो नंबर्स हैं जो कॉम्पोजिट है। कितने में से? 6 में से। प्रोबेबिलिटी हो गई 1/3। क्वेश्चन नंबर 5, प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग नंबर 3 के 3 नंबर आ जाए। 3 नंबर की प्रोबेबिलिटी क्या होगी कि 3 नंबर आ जाए? क्या होगी प्रोबेबिलिटी 3 नंबर की? कि हमने डाइस फेंका और 3 आ गया। 3 कितनी बार आ सकता है? एक ही बार तो आ सकता है। कितने में से? 6 में से। क्वेश्चन नंबर 6, प्रोबेबिलिटी ऑफ नंबर बिटवीन 3 एंड 6। अब बिटवीन का मतलब क्या होता है? कि आप 3 नहीं ले सकते, 6 भी नहीं ले सकते। 3 और 6 के बीच के नंबर कौन कौन है? 4 और 5। तो 2/6, 1/3। क्वेश्चन नंबर 7, प्रोबेबिलिटी ऑफ नंबर मोर देन 6। 6 से बड़े नंबर की प्रोबेबिलिटी क्या होगी? सर 6 से बड़ा नंबर तो आ ही नहीं सकता। तो 6 से बड़े नंबर की प्रोबेबिलिटी क्या होगी? 0/6। 0। प्रोबेबिलिटी ऑफ नंबर लेस देन एंड इक्वल टू 6। लेस देन एंड इक्वल टू 6। 6 के जितना और 6 से छोटा कितने नंबर्स हो सकते हैं? क्या होगी उसकी प्रोबेबिलिटी? 6 के जितने नंबर, 6 और 6 से कम। तो 6, 5, 4, 3, 2, 1। तो इसका मतलब सारे नंबर्स हो गए। तो 6/6 आंसर इज 1। क्वेश्चन नंबर 9, प्रोबेबिलिटी ऑफ फैक्टर्स ऑफ 6। फैक्टर्स ऑफ 6 क्या होंगे? वो नंबर्स जो 6 को कंप्लीटली डिवाइड कर देंगे, वो होंगे फैक्टर्स ऑफ 6। 6 के कौन कौन फैक्टर है? 1 6 का फैक्टर है, 2 6 का फैक्टर है, 3 6 का फैक्टर है, 4 भी 6 का फैक्टर है। सोचो एक बार,
नहीं, 4 थोड़ी है सर फैक्टर, 1 है, 2 है, 3 है और 6 अपना खुद का फैक्टर भी तो है। तो अपने 6 के फैक्टर्स कितने हुए? 1 हुआ, 2 हुआ, 3 हुआ, 6 हुआ। 4/6, 2/3। अब बात आती है प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट इवन नंबर। इवन नंबर नहीं होने का प्रोबेबिलिटी क्या होगी? देखो, प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट, मैं बीच बीच में आपको कह रहा हूं ना, बीच बीच में सिखा दूंगा सारी चीजें। प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट एनी इवेंट इज इक्वल टू 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ एनी इवेंट। मतलब प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट काविश इज इक्वल टू 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ काविश। प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट प्राइम नंबर 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ प्राइम नंबर। प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट टू हेड 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ टू हेड। प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट हिटिंग अ 6 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ हिटिंग अ 6। सर ऐसा क्यों होता है? क्योंकि ये थर्ड पॉइंट है मेरा, क्योंकि प्रोबेबिलिटी जब नॉट आ जाता है तो उसको निकालने के लिए 1 में से माइनस करना पड़ता है। और अगर आप ये करके नहीं दिखाओगे सब्जेक्टिव पेपर में तो आपके मार्क्स काट लिए जाएंगे। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट ई इज इक्वल टू 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ई, मतलब एनी इवेंट। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट इवन नंबर 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ इवन नंबर, और 1 माइनस इवन नंबर 2 4 6 3/6 is equal to 1 minus 1/2 is equal to 2 LCM 2 minus 1 which is equal to 1/2. Probability of not E. नॉट का मतलब 1 माइनस, याद रखना है आपको। बहुत सारी चीजें आपने डाइस में सीखी और यहाँ पर 1 डाइस इज थ्रोन खत्म होता है। 1 डाइस इज थ्रोन के बाद हमारा नेक्स्ट टॉपिक है क्वेश्चन ऑन कार्ड्स। कार्ड्स के ऊपर क्वेश्चन करेंगे और डेक ऑफ कार्ड्स हम सब ने देखे हुए हैं। सब ने अपने फ्रेंड्स के साथ, अपनी फैमिली के साथ, किसी ओकेजन पे, किसी फेस्टिवल पे कार्ड्स खेले हुए हैं। बचपन में हम 1 to 5 1 to 10 चटाई बहुत कुछ खेला करते थे। बहुत कम बच्चों ने ताश को गौर से देखा है। ताश तो सबने खेल दिया, जिसको हम ताश कहते हैं हिंदी में। कार्ड्स तो सबने खेले हैं, मगर बहुत कम बच्चों ने उस कार्ड्स को ढंग से देखा है। तो टोटल कार्ड्स अगर मैं आपको बताऊं, एक डेक ऑफ में टोटल 52 कार्ड्स होते हैं, अगर आप सबको पता हो तो। बाकी सब जोकर होते हैं। और ये 52 कार्ड्स जो होते हैं वो डिवाइड किए जाते हैं। किसमें ये डिवाइड किए जाते हैं? These 52 cards are divided into रेड कार्ड्स एंड ब्लैक कार्ड्स। आपने देखा होगा कुछ कार्ड्स रेड होते हैं और कुछ कार्ड्स ब्लैक होते हैं। आपने देखा होगा जब आपने कार्ड्स खेले होंगे कभी। तो हमने कहा कुछ कार्ड्स रेड कार्ड्स होते हैं और कुछ कार्ड्स ब्लैक कार्ड्स होते हैं। तो कितने होते हैं रेड कार्ड्स, कितने होते हैं ब्लैक कार्ड्स? 26 रेड कार्ड्स होते हैं और 26 ब्लैक कार्ड्स होते हैं। एक ताश में टोटल 52 कार्ड्स होते हैं, जिसमें से 26 रेड कार्ड्स हो गए और 26 ब्लैक कार्ड्स हो गए। अब 26 रेड कार्ड्स में से 26 रेड कार्ड में से भी आगे डिवाइड होते हैं। 26 रेड कार्ड में से 26 रेड कार्ड्स में से 13 डायमंड कार्ड होते हैं और 13 हार्ट कार्ड होते हैं। 13 पत्ते डायमंड के होते हैं और 13 पत्ते दिल के होते हैं। तो आपने देखा होगा एक डायमंड बना होता है कुछ पत्तों पे, तो वो कार्ड्स टोटल 13 कार्ड्स होते हैं जो कि रेड कार्ड्स के अंदर आते हैं। फिर हम बात करते हैं ब्लैक कार्ड्स की। ब्लैक कार्ड्स भी 26 होते हैं, जिसमें से 26 में से 13 स्पेड कार्ड्स होते हैं और 13 क्लब कार्ड्स होते हैं। 13 स्पेड कार्ड्स होते हैं और 13 क्लब कार्ड्स होते हैं। तो ये है बाइफरकेशन कार्ड्स की। 13
13 स्पेड कार्ड्स और 13 क्लब कार्ड्स। अब हर 13 में से सबसे पहला पत्ता होता है एस, सबसे पहला कार्ड होता है एस, जिसको हम कहते हैं ए। फिर 2 3 सो ऑन करते करते 10 और 11 को कहते हैं जे और 12 को कहते हैं क्यू और के किंग। ये होती है इनकी बाइफर्केशन। हर 13 के पास हर 13 के पास हर 13 के पास, एक बार मैं इसको दोबारा लिख देता हूं, हर 13 के पास पहला पत्ता होता है ए, फिर सेकंड नंबर कार्ड, थर्ड नंबर कार्ड, ऐसे ले करके 10 नंबर कार्ड, फिर 11 को जे, क्यू एंड के। ये होती है बाइफर्केशन कार्ड्स की। तो यहां पर भी यही, यहां पर भी यही, यहां पर भी। तो एस के कार्ड्स मतलब ए नंबर कार्ड्स कितने हो गए? 4 हो गए। ऐसे 2 नंबर कार्ड कितने हो गए? 4 हो गए। 3 नंबर कार्ड, एक डायमंड के पास, एक हार्ट के पास, एक स्पेड के पास, एक क्लब के पास, 4 3 नंबर कार्ड हो गए। जे जैक कितने हो गए? जैक्स, जे को हम कहते हैं जैक्स। जे इज जैक, क्यू इज क्वीन एंड के इज किंग एंड ए इज एस। तो सारे कार्ड्स 4 4 4 होते हैं। तो 13 into 4 52। तो आओ इसके ऊपर कुछ क्वेश्चंस देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, प्रोबेबिलिटी ऑफ रेड कार्ड। रेड कार्ड कितने होंगे? रेड कार्ड कितने हैं? रेड कार्ड तो बहुत आसान है। रेड कार्ड कितने हैं? 26। टोटल कार्ड कितने हैं? 52। प्रोबेबिलिटी क्या हो गई? 1/2। क्वेश्चन नंबर 2, प्रोबेबिलिटी ऑफ ब्लैक कार्ड्स। ब्लैक कार्ड्स कितने हैं? ब्लैक कार्ड्स 26 हैं। टोटल कार्ड्स कितने हैं? 52। 1/2। प्रोबेबिलिटी ऑफ, अगर मैं आपको बोल दूं प्रोबेबिलिटी ऑफ एस कार्ड, अब एस कार्ड कितने हैं? एस कार्ड टोटल 4 होते हैं। एक डायमंड के पास, एक हार्ट के पास, एक स्पेड के पास, एक क्लब के पास। 52 में से कितनी प्रोबेबिलिटी आ गई? 1/13। क्वेश्चन नंबर 4, प्रोबेबिलिटी ऑफ, अगर मैं आपसे पूछ लूं कि किंग कार्ड की प्रोबेबिलिटी क्या होगी, बताओ किंग कार्ड की प्रोबेबिलिटी। तो किंग कार्ड की प्रोबेबिलिटी होगी 4/52 इज इक्वल टू 1/13। और क्वेश्चन नंबर 5 पे चलते हैं। प्रोबेबिलिटी ऑफ, ध्यान देखना, प्रोबेबिलिटी ऑफ जैक ऑफ डायमंड। अब आपको ये देखना है कि डायमंड कार्ड कितने हैं? 13। उसमें से जैक कितने हैं? कहता है जैक बताओ डायमंड का। तो जैक डायमंड का कितना है? उसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी? डायमंड के पास कितने जैक हैं? एक ही तो जैक है। तो 1/52। क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ चलते हैं। प्रोबेबिलिटी ऑफ, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन 2, इसको इंपॉर्टेंट मार्क करो। 2 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, जो कि आपसे मैक्सिमम पूछे जाते हैं। पहला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है पिक्चर कार्ड और दूसरा है प्रोबेबिलिटी ऑफ फेस कार्ड। प्रोबेबिलिटी ऑफ पिक्चर कार्ड। पिक्चर कितने कितने ऐसे कार्ड्स हैं जो पिक्चर कार्ड होते हैं? पिक्चर मतलब जिसके ऊपर फोटो बनी हुई हो। अब फोटो बनी हो, नंबर ना लिखा हो, तो किस किस पे फोटो होती है? ए पे फोटो होती है, ये 4 होते हैं कार्ड्स, ये भी 4 होते हैं, ये भी 4 होते हैं और ये भी 4 होते हैं। इसका मतलब 16 ऐसे कार्ड्स हो गए जिनके ऊपर पिक्चर बनी होती है, इनके ऊपर नंबर नहीं होता। तो 16/52, 4/13। हमने कहा फेस कार्ड कितने होंगे? जिसके ऊपर शक्ल बनी होती है, ना ए है उसके ऊपर, ना कोई नंबर है। देखो, एक एस कार्ड के ऊपर पिक्चर नहीं बनी होती, सिर्फ जैक, क्वीन और किंग के ऊपर फेस बना होता। सॉरी, इसके ऊपर पिक्चर तो बनी होती है, एस के ऊपर नंबर तो नहीं होता, मगर फेस किसके ऊपर होता है? फेस सिर्फ जैक, क्वीन और किंग के ऊपर होता है। इसका मतलब 12/52। 12 ऐसे कार्ड्स होते हैं, जैक 4,
क्वीन 4 और किंग 4 और 3/13। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 8, प्रोबेबिलिटी ऑफ एस ऑफ रेड कार्ड्स। रेड कार्ड्स में कितने एस होते हैं? एस किसका चाहिए? रेड कार्ड्स का। कितने एस होते हैं रेड कार्ड में? 4 नहीं, 2। 4 टोटल होते हैं, 2 रेड के पास और 2 ब्लैक के पास। तो 2/52, 1/26। क्वेश्चन नंबर 9, प्रोबेबिलिटी ऑफ क्वीन कार्ड। अब क्वीन कार्ड कितनी होती है? 3 नंबर कार्ड और स्पेड। क्वीन कार्ड्स कितनी होती है? 4। टोटल कितने में से? 52 में से 1/13। 3 नंबर कार्ड ऑफ स्पेड। स्पेड का 3 नंबर कार्ड। 3 नंबर कार्ड स्पेड का। अब स्पेड में 3 नंबर कार्ड कितने होंगे? एक ही तो होगा, 1/52। और यहां पर कार्ड्स के ऊपर क्वेश्चंस खत्म होते हैं। अब हम आते हैं क्वेश्चंस, जनरल क्वेश्चंस के ऊपर, जो कि टैबुलर फॉर्म के ऊपर आपसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो यहां पर आकर खत्म होती है कार्ड्स के ऊपर 9th क्लास के क्वेश्चंस, और इसके आसपास आपसे और क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं। तो कार्ड्स खत्म होता है। अब हम आते हैं क्वेश्चंस ऑन जनरल क्वेश्चंस पे। जनरल क्वेश्चन शुरू करते हैं। जनरल क्वेश्चंस प्रोबेबिलिटी क्लास 9th के ऊपर। कुछ क्वेश्चंस ऐसे हैं जो डाइस, कॉइन्स और कार्ड्स के ऊपर नहीं आते, बल्कि एक जनरल क्वेश्चंस आते हैं। तो जनरल क्वेश्चंस कैसे होते हैं, जरा देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर पहला आप सबके सामने है। आपको एक टेबल बनाई हुई है, आपको एक टेबल दी गई है, और वो कहता है एक टेबल है जिसमें हमने एक सर्वे किया। और सर्वे क्या किया कि कितनी ऐसी फैमिलीज हैं जिनके घर में 2 लड़कियां हैं, कितनी ऐसी फैमिलीज हैं जिनके घर में एक गर्ल चाइल्ड है, और कितनी ऐसी फैमिलीज है जिनके घर में कोई भी गर्ल चाइल्ड नहीं है। तो 100 फैमिलीज के ऊपर एक सर्वे हुआ। इसका मतलब टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम्स कितने हो गए? 100। तो 100 फैमिलीज के ऊपर सर्वे हुआ, जिसमें प्रोबेबिलिटी आपसे पूछी गई 2 गर्ल्स कि ऐसी कितनी फैमिलीज, 2 गर्ल्स, ऐसी कितनी फैमिलीज है जिसकी 2 गर्ल्स हैं, और उसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ 2 गर्ल, जिसके घर में 2 गर्ल चाइल्ड है। तो 2 गर्ल चाइल्ड वाली कितनी फैमिलीज हैं? 20। कितने में से? 100 में से। तो प्रोबेबिलिटी क्या हो गई? 1/5। अच्छा, अगर मैं बोल दूं प्रोबेबिलिटी ऑफ एटलीस्ट 1 गर्ल, के कम से कम एक गर्ल तो घर में है ही है, तो प्रोबेबिलिटी क्या आएगा इसमें? 1 गर्ल प्लस प्रोबेबिलिटी 2 गर्ल्स। राइट, 2 गर्ल्स में भी तो एक गर्ल आती है, तो एटलीस्ट 1 गर्ल मतलब 1 गर्ल और 1 से ज्यादा गर्ल। 1 से ज्यादा क्या होगी? 2 गर्ल्स, क्योंकि 2 गर्ल्स से ज्यादा हमने सर्वे नहीं किया। तो 1 गर्ल 50/100 प्लस 2 गर्ल्स 20/100 comes out to be 70/100, comes out to be 7/10। तो प्रोबेबिलिटी अगर मैं आपसे पूछ लूं नो गर्ल, तो आप क्या कहोगे कि एक भी गर्ल नहीं। 30/100, 3/10। तो एक जनरल क्वेश्चन यहाँ पे खत्म होता है। एक और जनरल क्वेश्चन पे चलते हैं। तो सेकंड क्वेश्चन आपके सामने कहता है डाइस थ्रोन 50 टाइम्स। एक डाइस को 50 टाइम्स फेंका गया, और कुछ नोट किया उन्होंने कि 1 आया, 2 आया, 3 आया, 4 आया, 5 आया, 6 आया। 1 5 टाइम्स आया, 2 15 टाइम्स आया, 3 7 टाइम्स आया, 4 3 टाइम्स आया, और 5 12 टाइम्स आया, और 6 8 टाइम्स आया। 50 बार हमने एक डाइस को फेंका और कुछ चीजें नोट की। कहता है बताओ प्रोबेबिलिटी ऑफ प्राइम नंबर की प्रोबेबिलिटी क्या होगी। प्राइम नंबर्स कितनी बार आए, प्राइम नंबर की प्रोबेबिलिटी क्या होगी। प्राइम नंबर कौन कौन है? 2 है, 3 और 5 है। 2 कितनी बार आया? 15 बार। 3 कितनी बार आया? 7। 15 प्लस 7, 15 प्लस 7 इज 22। और 5 कितनी बार आया? 12 बार। 22 प्लस 12 इज 34।
बाय 50, 17 बाय 25। कहता है बताओ प्रोबेबिलिटी ऑफ नंबर ग्रेटर देन 5 की प्रोबेबिलिटी क्या होगी? बताओ भाई, नंबर ग्रेटर देन 5। नंबर ग्रेटर देन 5 क्या है? 6 कितनी बार आया? 8 बार। कितने में से? 50 बारी में से 4/25। तो चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 3 पे आ गए हम। क्वेश्चन नंबर 3 कहता है, ध्यान से सुनना, क्वेश्चन बड़ा अच्छा है। क्वेश्चन नंबर 3 कहता है एक बच्चे के 5 यूनिट टेस्ट हुए जिसमें उसके नंबर्स आपके सामने हैं। पहले यूनिट टेस्ट में 70 मार्क्स आए, दूसरे यूनिट टेस्ट में 72 मार्क्स आए, तीसरे यूनिट 65, फोर्थ यूनिट टेस्ट में 68 और फिफ्थ यूनिट टेस्ट में 85। कहता है बताओ प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग मोर देन 70% मार्क्स। ऐसे कितने, अब ध्यान से, इसमें बच्चे गलती करते हैं। बच्चे क्या कर देते हैं? इन सबको प्लस कर देते हैं। आपको क्या करना है? मोर देन 70% मार्क्स। ऐसे कितने यूनिट टेस्ट हैं जिसमें 70% से ज्यादा नंबर आए हैं? ऐसे कितने यूनिट टेस्ट हैं 70% ज्यादा इसमें आए हैं, इसमें आए हैं? तो सिर्फ 2 यूनिट टेस्ट हैं 5 में से। ये एक ऐसा क्वेश्चन है इसमें मैक्सिमम बच्चे गलती करते हैं, आपने नहीं करनी। और मोर देन 60% मार्क्स। 60 से ज्यादा किस किस सब्जेक्ट में नंबर आए? सब में ही 60 से ज्यादा है, तो 5/5 इक्वल टू 1। तो चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन आया पेपर में, फोर्थ क्वेश्चन कहता है 11 बैग्स हैं व्हीट फ्लोर के और वेट है उनका एज फॉलोज। किसी का एक का 5 किलो है, किसी का 4.97 है, किसी का 5.05 है, किसी का 5.08 है, 5.5 केजीज है, 5.06 है। कहता है ऐसे कितने बैग्स हैं? कहता है प्रोबेबिलिटी बताओ 5 केजी के ज्यादा बैग वालों की। ऐसे कितने बैग हैं जिनमें 5 केजी से ज्यादा वेट है? कितने हैं बताओ? कितना आसान है। तो 7 ऐसे हैं बैग्स जिसमें 5 से ज्यादा है। 5 को नहीं गिनना, 5 से ज्यादा को गिनना। देखो 5 ज्यादा है, 1 2 3 4 5 6 एंड 7। तो टोटल कितने बैग्स हैं? 11। तो 7/11 लेस देन 5 केजी। 5 केजी से कम 1 2 2/11 आंसर आ गया। लास्ट क्वेश्चन आज की क्लास का, क्वेश्चन नंबर 5 कहता है एक बैग है, अ बैग contains cards of numbers from 1 to 100। अब देखो मैं आपको एक नंबर्स की बात, कहानी सुनाता हूं। नंबर्स कहता है 0 से 10 के बीच में कितने नंबर होंगे? बता सकता है कोई? और 1 से लेकर 10 तक कितने नंबर होते हैं? काउंट करें तो देखो 0 से 10 में होते हैं 11 नंबर्स और 1 से 10 में होते हैं 10 नंबर्स। क्या करते हैं हम? 10 - 0 + 1, 10 - 1 + 1। या फिर एक और ट्रिक है कि अगर 2 0 से लेकर 20, 2 0 आ गए ना तो एक नंबर बढ़ा दो, 21। अगर 1 से लेकर 20 तक हो तो 20। अगर 0 से लेकर 50 तक हो तो 51। 2 0 आ गए ना। 0 से लेकर 100 तक हो तो 101। मगर 1 से लेकर 100 हो तो 100। तो इसमें टोटल नंबर ऑफ नंबर्स कितने होंगे? 100। कहता है प्रोबेबिलिटी बताओ मल्टीपल ऑफ 5। कैसे कितने नंबर्स होंगे जो 1 से 100 के बीच में, फ्रॉम मतलब 1 भी ले सकते हैं 100 भी ले सकते हैं, 1 से लेकर 100 तक ऐसे कितने नंबर्स हैं जो 5 के मल्टीपल हैं, 5 के मल्टीपल्स हैं। तो हमने कैसे देखें?
कितने नंबर्स हैं, 100 तक है ना, तो 100 को 5 से डिवाइड कर दो, कितना आया 20। या फिर देखो 5 को किससे मल्टीप्लाई करूं, 100 आ जाए, 20/100, 1/5। अगर मैं पूछ लूं आपसे प्रोबेबिलिटी ऑफ मल्टीपल ऑफ 10, तो आप क्या कहोगे, 10 को किससे मल्टीप्लाई करूं 100 आ जाए, 10 से। तो इसका मतलब 10 ऐसे नंबर हैं जो 100 में से जो 10 के मल्टीपल है। अगर मैं बोल दूं प्रोबेबिलिटी ऑफ मल्टीपल ऑफ 3, तो आप कहोगे 3 को किससे मल्टीप्लाई करें 100 आ जाए, 3 को 33 से मल्टीप्लाई करेंगे 99 आ जाएगा। तो इसका मतलब 33 नंबर्स हो गए, 100 तो हो नहीं सकता, 33/100। अगर मैं बोल दूं प्रोबेबिलिटी ऑफ नंबर ग्रेटर देन इक्वल टू 80 से लेकर, मतलब प्रोबेबिलिटी उस नंबर की जो 80 से लेकर 100 तक हो, 80 इक्वल टू 80 भी है और ग्रेटर भी है, 80 से लेकर 100 तक कितने नंबर होंगे, 80 से 100, 80 से 100, 2 जीरो आ गए, 21, 21/100। तो कितना आसान था, यहां पर आकर 9th क्लास की प्रोबेबिलिटी खत्म हो जाती है। आप सबको एक असाइनमेंट मिलेगा जो आप स्कूल ऑफ मैथ्स की ऐप जो प्ले स्टोर पे अवेलेबल है, उससे आप जाकर वो असाइनमेंट को डाउनलोड कर सकते हैं और उस असाइनमेंट को पूरा कर सकते हैं। वो असाइनमेंट आज की क्लास को पूरा कंप्लीट कर देगा। 27 क्वेश्चंस का असाइनमेंट है और विद एमसीक्यूज, उसमें सारे एमसीक्यूज हैं, एमसीक्यूज का असाइनमेंट है, और अगर वो आप कंप्लीट कर लोगे तो आपकी प्रोबेबिलिटी बिल्कुल कंप्लीट हो जाएगी। तो या फिर उस असाइनमेंट के लिए आप मुझे व्हाट्सएप भी कर सकते हैं। तो आज के लिए बस इतना ही। प्रोबेबिलिटी यहीं पर खत्म होती है, कहां से शुरू की हमने और कहां पर आके खत्म कर दी। तो सबसे पहले हमने क्या सीखा, सबसे पहले हमने सीखे कॉइन्स, कॉइन्स के बाद आए हम डाइस पे, और 2 कॉइन्स पे, 3 कॉइन्स पे, फिर एटलीस्ट एटमो सीखा, डाइस सीखा, डाइस के ऊपर कुछ क्वेश्चंस किए, नॉट सीखा, नॉट क्या होता है, कार्ड्स के ऊपर आए, कार्ड्स किस तरह से बाइफरकेटेड होते हैं वो सीखा, और फिर हमने कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस पिक्चर कार्ड और फेस कार्ड के कार्ड्स में किए, और कार्ड्स के बाद जनरल क्वेश्चन पे आए, और यहीं पर आकर टेबुलर फॉर्म के ऊपर प्रोबेबिलिटी खत्म हो गई। तो यहाँ पर क्वेश्चन ऑन नंबर्स, जो टॉपिक बहुत अच्छा टॉपिक आएगा आपका 10th क्लास में, और अच्छी तरह सीखेंगे नंबर्स के ऊपर, मगर अभी बस इतना ही। तो बाय बाय, विश यू ऑल द बेस्ट, गॉड ब्लेस यू ऑल।